क्लास 8 प्रश्न वाले 2.2 इसमें जो 3 क्वेश्चन दिया हुआ 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, इसके अलावा प्रश्न वाले 2.1 का भी मैंने वीडियो बना दिया है जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि 1.1 से लेकर के 1.4 तक जो सभी चैप्टर हैं उनका भी वीडियो पहले ही लिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो प्रश्न वाली 2.2 का 1 नंबर कह रहा है कि योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। इसे कह रहा है कि बिना योग करके ही इसे क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसे बिना जोड़ करके। इस प्रकार अगर हम जोड़ेंगे 9 7 16 16 5 कितना होता है 21 21 3 24 और 1 25। इस तरह से नहीं बनाना है, इसे बिना योग योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें होता क्या है कि अगर विषम संख्या का अगर संग्रह होता है, जैसे सभी विषम संख्या का अगर एक संग्रह होगा तो उसे हम डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। जैसे अगर 1 2 3 4 5 है तो 5 को हम अगर स्क्वायर कर देंगे ना तो इसके बराबर आ जाएगा 25। ठीक है, 5 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इसी के बराबर क्या आ जाएगा 25। तो इसको बनाने के लिए बहुत ही आसान है। जिस प्रकार गिनती कर लेंगे 1 2 3 4 5, तो चलिए 5 जो संख्या है ना तो 5 हो रहा है 5 संख्या, तो इसको हमको स्क्वायर कर देना है तो जो ये 25। इसको अगर हम गिनती भी कर देंगे ना तो 25 ही आएगा। तो इसे बनाने के लिए बहुत ही आसान होता है। विषम संख्या का अगर संग्रह होगा ना तो वो आसानी से बना सकते हैं। तो अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दे सकता हूं। जैसे विषम संख्या जैसे 1 + 3 + 5 इतना तक आया, इतने तक आपको देखना। तो कितना संख्या पर है 1 2 3 3 का अगर हम और कर देंगे तो कितना हो रहा है 9। अगर हम इसको भी जोड़ेंगे ना 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से विषम संख्या को हम वर्ग करके गिनती कर सकते हैं। तो चलिए 2 नंबर सॉल्यूशन करते हैं। 2 नंबर भी गिनती कर देना है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है तो 7 का हम वर्ग कर देंगे जो इसका आंसर जो 49 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 नंबर भी हल करना है। 3 नंबर जैसे है गिनती इसको भी कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है तो 11 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। आप साइड में 11 गुना 11 करके देख सकते हैं। 11 गुना 11 11 का 11 11 का 11 11 का 11 11 का 11 1 2 1 121 होगा। 49 का भी आप देख सकते हैं 49 का नहीं किए थे तो 7 का वर्ग कितना, वर्ग का अर्थ इस तरह होता है। ठीक है, बहुत इसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता होगा। तो 7 49। प्रश्न संख्या 2 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है लिखिए। इसका अर्थ है कि 43 और जो 44 दिया हुआ है तो इसका वर्ग जब हम करेंगे तो इस वर्ग के बीच में कितनी और प्राकृतिक संख्या को तो जानते हैं 1 2 3 यानी गिनती की संख्या को कहते हैं। इसका अर्थ जोड़ ये भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 2 का वर्ग, एक मिसाल है 2 का वर्ग कितना हो रहा है 4, और इधर मान ले दिया हुआ 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना 9, तो ये 4 है और 9 के बीच जितना भी संख्या है ना ये निकालना है। ठीक है, 4 और 9 के बीच जितना भी संख्या होगा 5 संख्या है। जैसे 4 के बाद 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 8 तो कितना 4 संख्या आ रहा है। ठीक है, 5 6 7 8 यही हमको क्या निकालना है। ठीक है, इसी को हमको निकाल के देखना है। तो इसके लिए देखिए एक सिंपल मेथड होता है, बहुत ही आसानी से वो किताब में ही दिया गया है जो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इसका वर्ग हमको कर रहा है तो इसको बनाने के लिए सबसे क्या करेंगे, पहले हमको वर्ग कर रहा तो 43 का स्क्वायर और 44 का स्क्वायर या इसे वर्ग कह सकते हैं, आप लिख दीजिए। इससे हम क्या करेंगे 43 स्क्वायर जो है ना इसको n स्क्वायर हम मान सकते हैं। ठीक है, n स्क्वायर और जो है ना और दे दीजिए। ये जो 43 के बाद आ रहा है क्या 44, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं n+1 और इसका स्क्वायर। मिसाल के तौर पे जैसे ये n का मान 43 है तो यहां पर 43 और 1 अगर जोड़ देंगे तो क्या 44 होगा ना, आ जाएगा। इसीलिए हम इस प्रकार दिए। ठीक है, n+1 स्क्वायर के बीच हमें क्या बोल रहा है, यानी 43 स्क्वायर और 44 स्क्वायर के बीच जो हमको प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए बोला ना तो हमको इसी माध्यम से निकालना है। तो क्या करेंगे तो n स्क्वायर और प्लस n+1 का होल स्क्वायर के बीच प्राकृतिक संख्या
2n है, समझ लीजिए 2n है। एक मान ली कि प्राकृतिक मतलब n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर के बीच प्राकृतिक संख्या क्या है, 2n है। यहां जहां लिख सकते हैं या यहां, ठीक है। यहां n बराबर जो शुरू में है ना उसको लिख देना, n बराबर कितना है 43, ठीक है। n बराबर यहां पर 43 है, तो यहां पर लिख सकते हैं अतः, तो यहां पर कितना 43 स्क्वायर एवं 44 स्क्वायर के बीच प्राकृतिक संख्या हमको निकालने बोला। इस तरह लिख देना है प्राकृतिक संख्या बराबर क्या लिखना है 2n, तो 2 लिख देना है। 2 तो n 2 है ही, और n का जो मान है ना, n का मान कितना है 43। आपको इससे गुना करके क्या कर देना, गुना है चूंकि बीच में गुना है ना 43, तो गुना कर देंगे हो जाएगा 3 दूना 6 और 4 गुना 8, तो इसके बीच कितना है आराम 86। तो ये हो रहा है कि 43 का वर्ग और 44 वर्ग के बीच कितना प्राकृतिक संख्या है, 86 प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। यही हमको निकालने के लिए बोल रहा था, ठीक है। अब चलिए 2 नंबर सोल्यूशन करते हैं। 2 नंबर भी उसी प्रकार करना है, जैसे यहाँ पर 14 का है और यहाँ पर क्या है 15 का वर्ग दिया हुआ। चलिए यहाँ पर भी करते हैं, तो चलिए 14 का वर्ग और 15 का वर्ग है। अब इसे हमको क्या मानना है, n स्क्वायर मानना है। यहां देख के ही डायरेक्ट लिख देना n स्क्वायर, और इसे हम क्या मानेंगे n+1 का होल स्क्वायर। मिसाल के तौर पे तो आप लोगों ने सीखा, जैसे n का मान लीजिए 14, तो 14 रखें और एक अगर हम जोड़ देंगे तो क्या इसके बराबर आ जाएगा ना। इसलिए हमको इस प्रकार मान सकते हैं के बीच प्राकृतिक संख्या 2n है। यहीं पर लिख सकते हैं, जहां n बराबर कितना है, n बराबर है 14। पहले संख्या को मानना, ठीक है, n बराबर 14 है। अतः 14 का वर्ग और एवं लिख सकते हैं या और 15 का वर्ग के बीच प्राकृतिक संख्या 2n होगा बराबर, तो 2 और n का जो मान 14 है ना, इसको लिख देना है 14। कितना हो जाएगा 14 दूना 28, तो इसका जो आंसर जो ना 28 हो जाएगा। यानी 14 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच कुल 28 क्या है प्राकृतिक संख्या है। चलिए अब निकालते हैं 3 नंबर। 3 नंबर जो है 34 दिया हुआ और 35, तो चलिए इसको बनाते हैं 34 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर। अब हमें क्या मानना 34 को n स्क्वायर और n+1। मिसाल के तौर पे ये 34 n का मान और एक अगर जोड़ देंगे तो कितना 35 हो जाएगा ना, के बीच प्राकृतिक संख्या 2n है, ठीक है। जहां यहीं पर लिख सकते हैं, जहां n बराबर जो शुरू में है ना उसका मान लिख देना है कितना 34। अब हमें क्या करना था, अतः यहां पर 34 का स्क्वायर एवं 35 का स्क्वायर के बीच प्राकृतिक संख्या बराबर क्या मानना है 2n। 2 और n का जो मान हम देखें ना अभी 34 से, चलिए 34 लिख देते हैं, तब गुना कर देना 4 दूना 8 और 3 दूना 6। तो 34 का वर्ग और 35 के वर्ग के बीच कितना प्राकृतिक संख्या है 68 है। प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक लिखा हुआ पर आपको घबराना नहीं है, प्राकृतिक समझ लीजिए या संख्या, इसके बीच जो है इतना संख्या है। प्राकृतिक संख्या बोल रहा, प्राकृतिक का तो हम लोग जानते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक को देख घबराना नहीं है, समझिए कि इसके बीच इतना संख्या है, ठीक है। तो 3 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। तो हमें यह कर रहा है कि इसका पहले वर्ग करना है, वर्ग करने के बाद जो मान निकलेगा, ठीक है, उसको 2 क्रमागत संख्या पूर्णांकों के योग में लिखना है। जैसे 2 क्रमागत कर्म के अनुसार, जैसे मिसाल कर्म का अर्थ क्या होता है 1 और 2, ठीक है। या मान ले जाते हैं 10 + 12, ये हुआ क्या कर्म हुआ, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, तो हमें कर्म में लिखना है। जिस प्रकार अगर हमको मान लीजिए बोलता है यहाँ पर जैसे 23 का स्क्वायर है, हम यह साइड में दिखा देते हैं। जैसे 3 का अगर हमको वर्ग बोलता तो 3 का कितना होता
9। अगर इसको हमको कर्म में बोलता तो कर्म करने के लिए क्या करना है, पहले 2 से आपको भाग दे देना है, 9 को भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 2 चौके 8। ठीक है, कितना बच रहा है, बच रहा है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर 4 लिखना है, कर्म बोल रहा है इसी के नीचे 4, और 4 में बाद में क्या, ये जो एक बचा हुआ ना इसको जोड़ देना है 5। कितना हो जाएगा, 4 और 5। इसी को हमको कर्म में बोला है इस प्रकार लिखने के लिए। जैसे 3 का अगर स्क्वायर होता तो 9, तो इसको हम 2 से भाग देते हैं, 4 पहले लिखते और फिर उसमें कर्म में 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, 4 और 1 5। तो हम इसी प्रकार कर्म में बनाना है। तो चलिए 23 का जो वर्ग है तो उसका हम वर्ग कर लेते हैं। तो 23 का वर्ग का अर्थ क्या होता है, 2 बार गुना करना, 23 को गुना कर दीजिए। ठीक है, गुना करने के बाद जितना, ये इस बराबर को नहीं लिखना। ठीक है, चलिए गुना करने के बाद जितना निकलेगा लिखिए। तो 23 का जो वर्ग हम करते हैं तो आप गुना करके साइड में देख सकते हैं। चलिए मैं यहीं पर गुना कर देता हूं, 23 गुना 23, तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 तिया 6 और 2 चौके 2 दूना 4, तो आ जाता 9, 6 6 12 और 4 1 5, यानी जो आ रहा है ना 529 आ रहा है, 529। अब हमें क्या करना है, जो 529 आया ना इसको 2 से आप भाग दे दीजिए, 2 से हम भाग दे देंगे 529 को। चलिए 2 दूना 4, 1 बचा यहाँ पर, 2 को उतारिए, 2 छक्के 12 कट जाएगा। अब 9 को उतारिए, 2 छक्के 8, कितना बच रहा है, 1 बच रहा है ना, 1 बच रहा है, 1 को बाद में जोड़ना है। ठीक है, तब यहाँ पर क्या करना है, 264 लिखिए पहले और प्लस, कर्म में हमको बोला था 264 और जो 1 को हमको क्या करना है, जोड़ देना है। ऐसे भी 1 कहीं भी जुड़ता ही है, इसके साथ क्या होता है, गुना होता है और ये क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, लेकिन हमको इसको लिखना नहीं है, इसे लिखना है। ठीक है, 264 और 1 265, कहीं भी 2 अगर कर्म में हमको बोलेगा तो वहां पर 2 से ही आपको क्या करना है, भाग दे देना है। ठीक है, चलिए 1 नंबर तो हो गया, अब 2 नंबर सोल्यूशन करना हो तो 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर जिसे 15 का वर्ग बोल रहा है, तो चलिए 15 का वर्ग कर लेते हैं, 15 का स्क्वायर, तो 15 गुना 15 अगर हम करते हैं तो देखते हैं कितना होता है। तो ऐसे भी 15 और 15 का गुना करने से हो जाएगा 225, आप भी करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, साइड में ये दिखा रहा हूं। ठीक है, 2 से क्या करना है, 2 से ही भाग देना है 225 को। चलिए तो एक बार में कितना आ रहा है, 2 कट जाएगा, फिर 2 निकालिए, फिर एक बार में कितना हो रहा है, 2, ये भी कट जाएगा 5, फिर 2 दूना 4, कितना बचेगा 1। चलिए इसको आपको लिख लेना, बाद में 1 जोड़ देना। तो चलिए लिख लेते हैं 100 कितना है, 112 और प्लस क्या हो जाएगा बाद में 113, इसको जोड़ने पे 113 हो जाएगा। चलिए अब 3 नंबर सोल्यूशन करते हैं। 3 नंबर जो है कितना, 19 का वर्ग है, तो 19 का वर्ग चलिए कर लेते हैं। 19 का वर्ग का अर्थ है क्या, 19 को 2 बार क्या करना है, गुना कर देना, गुना कर दीजिए, 19 गुना 19। अगर आप साइड में गुना करके देख सकते हैं, ये तो यहां तक है 19 गुना 19। ठीक है, गुना करके भी देख सकते हैं, 9 नंबर पास करिए, 1 9 का 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 9 का 9 और 1 9 और 7 16 हो जाएगा, 1 1 2 1 कितना 361 हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो वर्ग कितना हुआ 361, इसे भी क्या करना है, गुना भाग दे देना है 2 से। ठीक है, 2 से 361 को भाग दे देंगे। चलिए यहाँ पर दिखता हूं, चूंकि ये साइड में बना रहा हूं, आपको नहीं लिखना इस तरह, जब सॉल्यूशन कीजिएगा वो साइड में लिखिएगा, तो चूंकि समझाने के लिए मैं साइड में लिखता हूं। ठीक है, तो चलिए 2 1 का 2, 1 बच जाएगा, 6 को उतारिए, 2 8 कितना हो रहा है 16, ये कट जाएगा। ठीक है, अब जो कितना बच रहा है, 1 जो है बच रहा है, 1 को उतारे, लेकिन हम देख रहे हैं क्या कि इससे क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, 2 से 1 क्या छोटा हो रहा है। लेकिन अगर ऐसे भी हम गुना करके देखते हैं कि 18 दूना कितना हो रहा है 36, क्योंकि इसके और इसके बीच क्या होता है, गुना और इसके बीच क्या होता है, प्लस होता है। कहीं पर भी मैं मिसाल के लिए 2 और यहाँ पर मान लीजिए 5 है, तो 2 से खाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, तो कितना बचा 1। अगर हम इसे गुना करके जोड़ देंगे ना तो इसके बराबर आ जाता है, जिसे हम गुना कर देते हैं 2 गुना 2 प्लस 1, तो आ जाएगा 2 दूना 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। इस ये और ये गुना होता है, ये क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहीं पर अगर हम देखते हैं 18 दूना कितना हो रहा है 36 और 1 37 हो रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, इसके बराबर लाना है ना, चूंकि इसके बराबर लाना है
तो आप या कहीं भी अगर मान लीजिए एक है, अगर दो है यहाँ पर, ये ज्यादा है और यहाँ पर एक आ रहा है, इससे कम आ रहा है, तो यहाँ पर हम शून्य दे सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शून्य आप दे सकते हैं। जब इसको हम गुना करेंगे ना 180 गुना 2 जो मेरा 360 हो जाएगा, और एक जोड़ेंगे ना तो इसके बराबर कितना आ जाएगा 361। ठीक है, चलिए इसीलिए इसको आपको ये शून्य देख के घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि नहीं आ रहा था, अगर गुना हम करते हैं तो 18 दूना 36 ही हो रहा और एक 37 हो रहा। लेकिन चूंकि इसका नियम क्या है कि इस दोनों को गुना करने और इसको जोड़ने के बाद क्या है, ये जो भाजक है ये आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहां पर जो हो जाएगा 180 आपको लिख लेना पहले, और बाद में इसी में एक जोड़ दे देना 181। जो इस प्रकार सॉल्यूशन 2.2 का हो गया। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।